हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज मैं रिव्यू करूंगा ऑल न्यू रेनॉल्ट काइगर का RXZ यानी टॉप वेरिएंट का AMT वर्जन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एकदम नई कार है, तो लेट्स गेट गोइंग। तो गाइस, ये है रेनॉल्ट की काइगर। इसका टॉप वेरिएंट है RXZ महोगनी ब्राउन ड्यूअल टोन में, ब्लैक और महोगनी ब्राउन है ये। तो नई कार है रेनॉल्ट की, कॉम्पैक्ट SUV है। तो पहले इसका वॉक अराउंड देख लेते हैं। इसके लुक्स अच्छे हैं और पीछे से थोड़ी बल्की और स्पोर्टी ज़्यादा लगती है जितनी आगे से इसके ये हेडलैम्प्स करते हैं। तो चलिए इसका वॉक अराउंड देखते हैं। जैसा कि कहा मैंने, ये बहुत ही अच्छे लुक्स दिए हैं रेनॉल्ट ने इसे। इसकी यहाँ पर DRLs आती हैं, ये ट्राई ऑक्टा LED हेडलैम्प्स जो इसके लुक को इन्हेंस करते हैं। और इनकी जो पावरफुल बीम है ज़्यादा चुभती भी नहीं है और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। इसकी ग्रिल क्रोम एसेंस दिए हुए हैं ऊपर और नीचे, और बीच में बड़ा वाला लोगो रेनॉल्ट का, और बाकी ब्लैक फिनिश है यहाँ पे। इसकी स्किड प्लेट और बम्पर 16 इंच के मल्टी स्पोक डायमंड कट अलॉय व्हील्स आते हैं। रेनॉल्ट का लोगो सेंटर में क्रोम बाउंड्री के साथ आता है और बहुत ही स्पोर्टी लुक देते हैं कार को। वन ऑफ द मेजर फीचर्स हैं हेडलैम्प्स के साथ जो इसको बहुत स्पोर्टी बनाते हैं। RXZ वेरिएंट की बैजिंग, ये इसके ब्लैक विंग मिरर्स, इसकी चाबी, लॉक अनलॉक, लाइट और बूट की, LED टर्न इंडिकेटर्स आते हैं। इसमें डोर्स बॉडी कलर्ड आते हैं और इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप है पर रिक्वेस्ट सेंसर इसमें नहीं आता। इसके सिल्वर रूफ रेल्स, इस वाले मिरर में डिफॉगर और रियर वाइपर आता है। शार्क फिन एंटेना जिसको आप सुनना चाहेंगे, थोड़ी अप्रोच चाहिए इसके लिए। इसका स्पॉइलर बहुत अच्छा है और स्पोर्टी भी, ग्लॉसी ब्लैक आता है। और ये है इसके स्टॉप लैम्प हाई माउंटेड, इसके LED टेल लैम्प्स सी शेप में है। जब ब्रेक लगता है तब ये वाले टेल लैम्प्स बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं। ये रेनॉल्ट की बैजिंग और कैमरा की पोजीशनिंग इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से दी गई है। और टाइगर की बैजिंग, रेनॉल्ट की बैजिंग और EZR की बैजिंग। इधर रिफ्लेक्टर्स आते हैं और ड्यूअल टोन स्किड प्लेट, इसमें एक बड़ा पार्किंग सेंसर आता है। इसकी बूट देख लेते हैं एक बार। इजी टंक ओपनिंग है इसमें। 405 लीटर्स की बूट स्पेस आती है, काफ़ी अच्छा अमाउंट है। बस ये इसकी डेप्थ ज़्यादा है तो लोडिंग अनलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं तो स्पेस एकदम एक्सीलेंट है। और दोनों तरफ एक लगेज हुक आता है, स्पेयर व्हील यहाँ आता है। इसमें स्टील व्हील आता है 16 इंच का यानी फुल साइज़। और इसका टूल किट ये रहा। ये रियर सीट्स 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं जो इस रेंज की कार्स में बिल्कुल अनकॉमन है। और ये पार्सल ट्रे का जो रेस्टिंग पोजीशन के लिए है वो बाकी कार्स में थोड़ा सा लगेज की लोडिंग में दिक्कत लाता है, और इस कार में वो इजी कर दिया है, थोड़ी पतली स्पेस देकर। और पार्सल ट्रे सेम साइज़ की है, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब इंजन की बात करते हैं। इंजन को खोलने का यहाँ से आता है लेवर, थोड़ा नीचे झुकना पड़ता है।
का नॉन टर्बो इंजन है। इसमें केवल 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, 1 लीटर का पेट्रोल और 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल। डीजल ऑप्शन इसमें नहीं दिया है। ये वाला जो AMT वाला इंजन है 71 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और जो टर्बो है वो 91 bhp की 96 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि टर्बो 152 Nm, मतलब कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। ये इतना डिफरेंस आ जाता है टर्बो और नॉन टर्बो इसके इंजन्स में। और ये BS6 अप्लाइड इंजन है। AMT गियर बॉक्स 5 स्पीड आता है। ये इंजन आता है स्पोर्ट्स मोड के साथ। तो चलिए अब इसके बैक इंटीरियर्स की बात करते हैं। ये है बैक पैसेंजर डोर की प्रोफाइल। इसमें ये ग्लॉसी ब्लैक, एकदम क्लासी जो ब्लैक आता है उसका डोर हैंडल आता है। ये पावर विंडो का बटन, थोड़ी स्टोरेज स्पेस। यहाँ पर ये अच्छा मटेरियल का यूज़ करा गया है। यहाँ पर इसका स्पीकर, बॉटल होल्डर आता है केवल यहाँ पर, और स्पेस नहीं है। इसका ट्विटर, इसका में बहुत अच्छी बात है कि 4 स्पीकर्स और 4 ट्विटर्स आते हैं, यानी 8 स्पीकर्स का पूरा साउंड सिस्टम आ गया। ये इसमें एकदम न्यू स्टाइल का से पुश डाउन करके लॉक करने का है। इसमें ब्लैक कलर की फैब्रिक अपॉल्स्ट्री आती है, कंफर्टेबल सीट्स हैं और इसमें ऑल एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं। इसका आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स एंड स्पेस फॉर मोबाइल स्पीकर। और ये फैब्रिक की फिनिश बहुत ही स्मूथ है और कंफर्टेबल है कि आप मस्त ऐसे बैठे बैठे भी सो जाएं। सीट्स कंफर्टेबल, इसका आर्मरेस्ट कंफर्टेबल, A+। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते ही हैं। इसमें दोनों तरफ मैप पॉकेट। ये इसके रियर AC वेंट्स, ब्लो की स्पीड कंट्रोल करने का ये है। ये 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आता है। USB चार्जर आता तो ऑफ कोर्स बेटर रहता। ग्रैब हैंडल, इसकी लाइट आती है, थोड़ी ऐसे डिम सी लगेगी अगर आप देखेंगे। अभी तो कैमरे के इफेक्ट के कारण ये चमक रही है, नहीं तो आप कार में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये डिम है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। नी रूम और हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है। बेज रूफ आती है। लॉन्ग जर्नीज़ रहती हैं तो सीटिंग और कंफर्ट के हिसाब से ये कार बहुत अच्छी है। तो अब फ्रंट इंटीरियर्स की बात करते हैं। ये है ड्राइवर डोर। इसमें यहाँ पर आता है ये लॉक वाला बटन। ये इसका हैंडल, एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल RVMs आते हैं। और ऑल फॉर पावर विंडो कंट्रोल्स विद ड्राइवर विंडो 1 पुश डाउन एंड 1 पुल अप, विंडो लॉक अनलॉक कंट्रोल्स। इसका स्पीकर, यहाँ पर 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस और थोड़ी मैप पॉकेट आ जाती है। तो इसमें हेडलैम्प लेवलर इधर आता है और जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर आता है ये हुड का। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, ये इतना झुकना पड़ता है तो। और इसमें हाइट और डिक्लाइन एडजस्टमेंट आता है। इसका स्टीयरिंग व्हील, ये है इसका स्टीयरिंग व्हील। इस तरफ इंफोटेनमेंट स्क्रीन और ब्लूटूथ टेलीफोनी और वॉइस कमांड कंट्रोल्स आ जाते हैं। सेंटर में रेनॉ का लोगो, इस तरफ इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स। एक बात यहाँ पर बहुत बड़ी माइनस में है कि क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता। जैसे कि कार्स में आर्मरेस्ट नेसेसरी है, क्रूज़ कंट्रोल भी एक तरह से नेसेसिटी होता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। यहाँ पर फ्लैट कर्व्ड बॉटम आता है और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश यहाँ पर अच्छा लग रहा है। इस तरफ हेडलैम्प कंट्रोल्स और इस तरफ वाइपर कंट्रोल्स। इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी बहुत अच्छी लगती है मुझे तो पर्सनल ओपिनियन में। और स्टीयरिंग व्हील का एक और माइनस पॉइंट ये हो गया कि इसमें केवल टिल्ट एडजस्टमेंट आता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता। ये है इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, इस पर अभी बाद में बात करते हैं। ये है इसका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ से आप ब्लोअर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से टेम्परेचर 28 हाईएस्ट और
19 लोएस्ट, और यहाँ से आप फ़ैन की डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। ये USB चार्जर, थोड़ी स्पेस मोबाइल के लिए यहाँ पर, और नीचे भी थोड़ी स्पेस आती है जिसका थोड़ा सा अप्रोच कम है, और यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आता है। इसका ऑटो गियर बॉक्स, ये इसके मोड्स हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड। ये एम्बियंट लाइटिंग का बटन है, इसमें वाइट कलर की आती है, यहाँ पर दिखती होगी आपको। इसको बंद कर देते हैं। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो इफ़ेक्ट पड़ता है, जब मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा तब पता पड़ेगा आपको। बहुत अच्छा है ये। यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आती है, थोड़ी सी स्टोरेज है ये। इसका हैंड ब्रेक, इसका आर्मरेस्ट लेदर में आता है, दैट्स गुड पॉइंट। और इतनी सारी स्टोरेज स्पेस आती है इसमें, इतनी सारी। कप होल्डर्स नहीं आए इसमें, कोई बात नहीं, आने तो चाहिए थे पर नहीं है, उसकी जगह इतनी बड़ी स्टोरेज स्पेस दी है, दैट कवर्स अप फॉर द कप होल्डर्स। को स्टोरेज की ऐसी कोई कमी नहीं मिलेगी। और इस वाले डैशबोर्ड को खोलने का, इसको पुश करना पड़ता है, और इसमें डिसेंट स्टोरेज स्पेस आती है, छोटा। और नीचे ग्लव बॉक्स में बहुत जगह आती है, बहुत सारी। ये वाला कूल ग्लव बॉक्स है, देखिए वहाँ पर कूलिंग ऑप्शन है, बहुत बढ़िया स्टोरेज है इसमें। ये जो प्लास्टिक टाइप की फिनिश यहाँ पर है, ये सॉफ्ट टच है, ज़्यादा हार्ड नहीं, और बहुत ही स्मूथ है। इसका एंटी ग्लेयर मिरर्स नॉर्मल आते हैं, ये भी एक पॉइंट ले सकते हैं अपन। इस रेंज की कार्स में वैसे ज़्यादातर आता नहीं ऑटो डिमिंग, बट वो होता तो और ज़्यादा बढ़िया आता। इधर सनवाइज़र में वैनिटी मिरर आता है। लाइट इसकी ये रही, जैसा कि मैंने कहा था, रियल में ये इससे भी थोड़ी सी डिम लगेगी, और येलोइश ज़्यादा इफेक्ट आएगा, कैमरा के कारण ऐसा हो रहा है। और इसमें ब्राइटनेस थोड़ी कम है, ये भी एक पॉइंट है। इधर कोई सनग्लास होल्डर नहीं है। इधर भी वैनिटी मिरर आता है, देखिए। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका बहुत ही क्लासी है। इधर इंजन का टेम्परेचर, इधर फ्यूल, स्पीडोमीटर, ये एनालॉग और ये डिजिटल दोनों हैं, बहुत अच्छे हैं। और इधर इंफॉर्मेशन आती हैं इसमें, ट्रिप, इधर टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, ये भी डुअल ट्रिप मीटर है इसमें। और आपको जैसा कि मैंने कहा था, अब मैं बताता हूँ, इसमें इको और स्पोर्ट मोड में चेंजेस आते हैं जो बहुत बहुत एनहांस कर देते हैं इसकी लुक को। ये इको मोड की है क्योंकि थोड़ा ग्रीन हो जाता है फ्यूल सेविंग का। इधर इको मोड का भी आता है, नॉर्मल में नॉर्मल का आ रहा था, और इधर ये एवरेज आ रही है। इस तरफ यहाँ पर ये वार्निंग्स वगैरह सब है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर ये रहा, न्यूट्रल में अभी। और ये स्पोर्ट का रेड एलिमेंट्स आ जाते हैं इसमें, रेड कलर में स्पोर्ट, ग्रीन में इको और ब्लू में नॉर्मल। रेनॉल्ट ने इतना बढ़िया इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है, मुझे तो ये कार इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कारण बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एक बार नॉर्मल में ले लेते हैं इसे। ब्लू कलर भी इस पर मस्त चमक रहा है ऐसा। और ये कार का आना जाना तो आहा, मज़ा आ गया। इधर ये एनालॉग आती है यहाँ पे वॉच, यहाँ पर ये डिमिंग के कंट्रोल्स आएंगे, इंक्रीज ब्राइटनेस, डिक्रीज ब्राइटनेस। यहाँ पर आ जाएंगे सर्विस इंटरवल का आ जाएगा, यहाँ पर इन्फो, यहाँ पर फर्स्ट ट्रिप मीटर जो लास्ट होती है उसकी स्पीड वगैरह है, उसमें उसका टाइम, और ये इसकी फ्यूल इकोनॉमी, और ये इसका बेसिक इंटरफेस। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका इतना बढ़िया है कि क्या बताऊँ मैं।
इतना पसंद आ गया मुझे तो ये कार लेने लायक है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसको बहुत एनहांस करता है। ये इसकी टच स्क्रीन है, रेडियो, इसे बंद कर देते हैं। इस तरफ आ गए अपने स्क्रीन के कंट्रोल्स, ऑफ और ऑन करने का, वॉल्यूम के बटन्स, और इस तरफ कार की सेटिंग्स आ जाएंगी। एयर व्यू कैमरा आप चाहें तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। होम पे चलते हैं। ये बटन्स थोड़े कम रेस्पॉन्सिव लग रहे हैं मुझे अभी टाइम पर यूज़ करने के लिए, नहीं तो बढ़िया हैं। रेडियो और यहाँ पर मीडिया का आ जाएगा, ब्लूटूथ और USB है। फ़ोन, व्हीकल सेटिंग्स आ जाएंगी। केवल इसमें तो इतना ही है। व्हीकल में केवल व्हीकल सेटिंग्स में पार्क असिस्ट का आता है और इको मोड की इंफॉर्मेशन आ जाती है, ट्रिप रिपोर्ट, एवरेज वगैरह, कोचिंग। इसमें जो भी लास्ट ड्राइव में जो इको मोड का और जो फ्यूल वगैरह का स्टेटस है वो आ जाता है। सेटिंग्स में इधर ऑडियो से रिलेटेड सेटिंग्स आ जाती हैं। डिस्प्ले में आप ब्राइटनेस को मिट कर देता हूँ मैं एक बार। डे नाइट मोड मैंने ज़्यादा कार्स में देखा नहीं है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। AC इन्फो ऑन ऑफ, डिवाइस मैनेजर, ब्लूटूथ ऑप्शंस, वाईफाई ऑप्शंस, ट्यूटोरियल और सिस्टम में लैंग्वेज, क्लॉक, फैक्ट्री सेटिंग, सिस्टम वर्जन में वही अपने सॉफ्टवेयर वगैरह, स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, इतना आता है। और ये है रियर विंडोज़ को लॉक अनलॉक करेंगे तो स्क्रीन में आपको AC का जो आप कर रहे हैं, जैसे ब्लोअर स्पीड हो गई, पहले मैं टेम्परेचर कर रहा था, और एयर डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया इसमें, ऐसा है। अब इसका एक स्पीकर टेस्ट देख लेते हैं। इसका स्पीकर टेस्ट का 4 स्पीकर्स और 4 ट्वीटर्स का साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया है। इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा स्पीकर क्वालिटी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती। इंजन चार्ज स्टॉप बटन के इधर ये जो सिल्वर फिनिश है ये भी काफ़ी अच्छा है, और इस रेंज की कार्स में, ज़्यादातर कार्स में यहाँ पर नहीं आता। ये स्टीयरिंग के इधर हो या इधर हो, दोनों में कंफर्टेबल तो रहता है। ड्राइवर वाले AC वेंट में स्मार्ट प्योरीफायर आता है, यानी कि केबिन में जो हवा आएगी वो प्योरीफाई होकर आएगी। ये वाला बटन इसलिए है कि पार्किंग में अगर आपको आपकी कार नहीं दिख रही होगी तो इस बटन से अंदर की लाइट जल जाएंगी और आपको उसकी पोजीशन का पता पड़ जाएगा। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आज का कार फैक्ट: वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर रिप्लेसिंग एंड चेंजिंग द इंजन ऑफ अ कार 42 सेकेंड्स में फोर्ड एस्कॉर्ट जो कार थी उसका मैकेनिक्स ने इंजन निकाल के और रिप्लेस कर दिया था, और ये है 21 नवंबर 1985 का रिकॉर्ड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।